गायब बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान एक सियासी जोड़ी है, दोनों सियासत की दुनिया का अहम नाम है। तशरीफ़ लाते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब और साथ साथ तहरीक इंसाफ की MPA और तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जी। वाह क्या स्पीड है, इतनी जल्दी जल्दी उतर के आप बेगम से भी पहले आ गए और आपने अपनी बेगम को बताया। देखा, मैंने लोगों को बताया है कि औरत हमेशा मर्द के पीछे चलती है। आई फील गुड। यू फील गुड? मगर आपने ऐसे ही को दिखाया है ना परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर। नहीं, मेरे ख्याल ऐसी बात तो नहीं है। तो इतनी तेजी से भाग भाग के क्यों आए आप? और जब बेगम पीछे लगी हुए खावन तेज ही टुरता है। सीढ़ी है, बंदा ऐसे उतारता है। आओ आओ बेगम आओ। बात तो ठीक है फिजा। हाय हाय, आज के बाद ऐसे ही किया करेंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप दोनों मियाँ बीवी हमारे प्रोग्राम में एक साथ आएँ और हम आपका इंटरव्यू करें। बहुत शुक्रिया फिजा आपका कि अच्छा हमारी भी मुलाकात हो गई आपकी। बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान गुलकारी के मैदान में अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। तशरीफ लाती हैं सुरीली सी आयरा उमर। मुसर्रत जी और जमशेद चीमा साहब, आप दोनों में से पहले सियासत में कौन आया है, ज़रा ये तो बताइए। कभी तंग नहीं पड़ जाते आप लोग कि दोनों में से किसी एक को घर में रहना चाहिए था और एक को सियासत में? आप बताइए पहले। एक्चुअली हम दोनों में से पहले जमशेद ने PTI ज्वाइन की और इनके थोड़ा अरसा बाद मैंने पॉलिटिक्स इकट्ठे शुरू की, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। बिकॉज जब जमशेद ने पार्टी ज्वाइन की तो इनके जो कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स थी वो मैं देखती थी। ठीक है। और एज ए वर्कर आई वर्क वेरी हार्ड। तो वो फिर पार्टी को पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी वर्कर है। हाँ। तो देन फिर पार्टी ने मुझे कहा कि मैं पार्टी को भी बाकायदा ज्वाइन करूं। तो फिर चीमा साहब को हमारी जो प्रोविंस की लीडरशिप थी उन्होंने अप्रोच किया कि आप अपनी बेगम को भी पार्टी ज्वाइन कराएं। तो इन्होंने काफ़ी नखरे किए शुरू में। मतलब आपसे घर लेकिन फिर आपका रोब काम आ गया। जमशेद साहब, आप बताइए ना, आपको खान साहब की कौन सी ऐसी बात थी जिसने बहुत मुतासर किया कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली? खान साहब को मैं 80 से ऑलमोस्ट वो देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ व्हेन ही वाज कप्तान। अच्छा। तो 2-3 बड़े अजीब, मतलब आपके लिए बड़े अनोखे, अजीब तो नहीं कहना, अनोखे वाक़यात कि खान साहब ने 3 बातें की। एक ये कि मैं इंडिया को इंडिया में हराऊंगा, तो वनडे एज वेल एज टेस्ट दोनों में जीते। फिर वर्ल्ड कप, फिर आ गया जी वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराऊंगा, वो भी ऑलमोस्ट ही डन इट। सो उसके बाद जब फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर आए उसमें बड़े सक्सेसफुल रहे। फिर सियासत में जब आए तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सियासत में बड़े बासूल और सक्सेसफुल रहेंगे। लिहाजा ये थी रीज़न उनके पीछे जाने की, उनको लाइक करने की और आप कह लें कि पार्टी ज्वाइन करने की। ज़बरदस्त। चीमा साहब लेकिन साढ़े नाल ज़्यादती की खान साहब ने। उन्होंने कहा इंडिया नूं इंडिया च खिलावांगे, वैस्ट इंडीज़ नूं वैस्ट इंडीज़ च खिलावांगे। साडा नहीं उन्होंने दस्सिया कि मैं आवाम नूं रवावांगा, सानूं ते रवाई जांदे आ। अगर तो तुसी कह लो कि तुसी 12,000 लैके भी रोंदे हो तो फिर तुहाडी किस्मत। चीमा साहब सानू ते 12,000 दा ही मजा। 12,000 जो हराम है जी, सानू 1000 भी लब्भा होवे। एक होर गल दा मजा लो कि जेड़े बंदे ने धेले दी भी करप्शन नहीं कीती, वो भी आज दूजी बारी गिरफ्तार हो गया। यार देखिए, मेरी बात सुने, 12,000 रुपए की बात हुई, ठीक है। आपके इमरान खान साहब ने कहा था बीच में कोई करप्शन नहीं होगी, बीच में कोई लोग नहीं होंगे, कोई यहाँ पे खींचा पांची नहीं होगी, ठीक है, अंडर द टेबल कोई काम नहीं होगा। तो उन 12,000 रुपए में भी लोगों को तो 6-8 हज़ार रुपए मिलते हैं, लोग अंडर द टेबल वो भी खा जाते हैं, 5-6 हज़ार भी नहीं छोड़ते यार। नहीं फिजा, इसमें कुछ जगहों पे ये बात ठीक है, ये बात सिंध से शुरू हुई थी, इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हुए और उसके बाद वी टुक एक्शन ऑन इट। वो 1,000 रुपए की सुना था कि बीच में मिडल मैन बन रहे थे कि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा तो हम जल्दी करा देंगे। इट हैपेंड फर्स्ट टाइम कि विदाउट एनी पॉलिटिकल। फिजा तू ते ना रौला पा, तू ते साडा भी 12,000 खा गई। नहीं बाजी, ये 12,000 दिता किनू? एक्टरां दे जेड़े पैसे अनाउंस कीते वो नहीं मिले पंजाब हुकूमत वालों। उसने तब से एक्टिंग छोड़ दी है। अच्छा, ये वैसे मैं आपसे सुन रही हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट आई विल कन्वे इट टू CM साहब कि अगर अनाउंसमेंट हुई थी तो वो मिले और जिनके खुदा ना खास्ता चेक बाउंस हुए उनके चेक भी क्लियर हों।
वाह, बुज़दार साहब हमें मिले ना मिले पैसे मिलेंगे। उसकी वजह ये कि बुज़दार साहब को बिल्कुल भी फ़ोटो शूट का शौक़ नहीं है। पहले आपको पता है कि पहले जो माजी में जो सीएम रह के गए हैं वो तो हर चीज़ में अपनी तस्वीर बीच में शामिल हाल जरूर रखते थे। टिकटॉक पे वायरल थे पिछले जो वो टिकटॉक पे वायरल थे। आपने नहीं देखा एक शख्स को जो लैपटॉप के आगे भी बंद कमरे में आइसोलेशन में भी मास्क लगा के बैठे हैं? टिकटॉक किया और क्या है? साहब को कि भले टिकटॉक पे वायरल हो जाए मगर आवाम के सामने तो आए, हमें पता तो चले जिंदा सलामत शख्सियत भी कोई सीएम होती है। ये साडा नो पैगाम देना उन्होंने। हां जी। आ सामने के तालबे दीदार आ गया, सामने के तालबे दीदार आ गए, तुम्हारी हुकूमत के बीमार आ गए, तालबे दीदार आ गए। बाकी ते कमाल ते ताड़ियां मार मार के गांदे ने ना, तू अपनी टिंड बजा के गाया कर। मैं ताड़ियां मारा पावे टिंड बजावा, मैनू लभना कख नहीं। नहीं, ये तो आप मायूसी की बातें ना फैलाएं, मेरी बात सुने। मुझे लग रहा है कि आपका दुख कोई और है। बेसिकली जिस सीएम को आप कह रहे हैं ना दीदार कराएं, वो 24/7 ग्राउंड पे हैं और उनका जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जितने ट्रिप्स हर ज़िले में उन्होंने किए हैं, जितने भी माजी में वज़राए आला गुजरे हैं वो नहीं गए। यकीन माने वो लाहौर में फोटोशूट और करीब करीब के इलाकों में रहते थे, वो रिमोट एरियाज़ में भी जाते हैं और हर जगह पे पहले उन्होंने डिसीजन मेकिंग की। ये जो कोरोना था, फिर उसके बाद वो तमाम शहरों में जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तमाम जगहों पे वो गए। बाजी जिन्ने अच्छे तुसी तर्जमान ना, काश इतना अच्छा सीएम भी होंदा ते साडे काम बन जाए। याद रखें कि मेरे और चीमा साहब के बारे में लिख लें अपने पास, ये आपके आगे मास्क पड़ा है ना, उसके ऊपर लिख के लगाएं मुंह पे। जे मास्क ते जगह नहीं ना ते अपनी टिंड ते लिख ले। नहीं, दोनों जगहों पे लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। कोई ऊपर से पढ़ ले, कोई फ्रंट से पढ़ ले कि मैं और चीमा साहब कभी भी ना तो झूठ बोलते हैं ना खुशामद करते हैं पॉलिटिक्स में भी। देखिए, मुझे अच्छी तर्जुमानी का मौका इसलिए मिल रहा है कि वो जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम उसको ट्रांसलेट करके मीडिया को बता देते हैं। दैट्स ऑल। ਤੁਹਾਡੀ अच्छी तर्जमानी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵਾਧੋ। नहीं जी, वो जिलों में हर जिलों में गए। यू कैन चैलेंज, आप मुझे चैलेंज करें जिले ना च जान कि बाजी आप सही नहीं कह एक्टर ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਟਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ कि उन्होंने 60 लाख बंदे नू पैसे दिते ने, पता किसी को नहीं लगा। आप कह लें कोई फ़ोटो नहीं बनी, कोई शोर नहीं पड़ा, कहीं रश नहीं हुआ, तो बात तो ठीक है आपकी, कुछ नहीं करते। आयरा, वैसे आप बताइए, जैसे आप इतने ये मुश्किल शोबे में आ गई हैं जिसमें आप जैसे गा रही हैं, मुझे लगता है सबसे मुश्किल मीडिया में, तो इसमें तो मोस्टली वो लोग आते हैं जिनका दिल टूट जाए, मोहब्बत में नाकामी हो, स्पेशली वो शायर इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं जब उनको उनकी मोहब्बत हासिल नहीं होती। तो आपको कहाँ नाकामी हुई है मोहब्बत में, ज़रा खुल के बताइए। नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक वही लोग आते हैं। बेसिकली म्यूज़िक इज़ माय पैशन, तो बचपन से गाने का शौक़ था, बट पहले परमिशन नहीं मिलती थी, और जब फिर ज़िंदगी में मौका मिला कि हाँ नाउ आई कैन डू दिस, तो फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया और फिर प्रॉपर इसको सीखने का अमल तो कि हमेशा कंटिन्यू रहता ही है, और साथ साथ सीख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताइए। घर में काम काज भी करती हैं या बस रियाजत करती रहती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत जितना हो सके। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन जितना हो जाए आसानी से उतना तो फिर डेफिनेटली करना ही है। बच्ची लगता है डाइटिंग दी अखीर ते आवाज ही नहीं निकलन रही। अरे क्या बात कर रहे हो, सिंगरों को 5वें काले पे जाके चीख चीख के गाना पड़ता है। आयरा, जब तक आपके अब्बू को आवाज नहीं ना आएगी मजा नहीं आएगा। शरीफ बेटियां अब्बू के आगे आवाज नहीं निकालती हैं। तो जो मर्जी करो, जो ओदे दिल च उन्हें दस के ही जाना। Welcome back. You watching तारों से करे बातें। मुसर्रत जी, आप ऐसे वक्त में पीटीआई की तर्जुमानी कर रही हैं जिस वक्त में अभी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है पंजाब में पीटीआई की, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आ रही? मेरे सामने एक्चुअल चीज़ें हैं। एक्चुअल चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में फ़र्स्ट टाइम 35% बजट हमने ऐसे इलाकों के लिए मुख्तस किया, रिंग फेंस किया जिनमें कभी कुछ लगता ही नहीं था।
और जब हेल्थ का, एजुकेशन का बजट अंडर द टेबल मिड ऑफ द ईयर में पहले बजट में अनाउंसमेंट करके और फिर उसको ये जो जिसमें मेजर चंक ऑफ करप्शन ये लोग ग्रैब करते थे, लाइक ऑरेंज ट्रेन, लाइक मेट्रो बस, और इस तरह के मंसूबों में झोंक देते थे और आपके पूरे पंजाब का बजट उठा के एक शहर पे लगा देते थे। ऑल्दो इट्स आर सिटी, यू नो, लाहौर, लेकिन आप जब लाहौर से निकलें, आप ज़रा जनूबी पंजाब में जाएं तो आपको पता चले कि क्या वाकई पाकिस्तान और पंजाब के अंदर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोग इनफैक्ट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा तक नहीं, एक्सपीरियंस तक नहीं किया। ये जो आप फरमा रही हैं कि पहले करप्शन होती थी, बंदे करते थे, वो बंदे भी इधर ही हैं, प्रोजेक्ट भी इधर ही हैं। कितने बंदे आपने पकड़े? कोई इधर नहीं है, इस मुल्क से बाहर रहते हैं। पैसे और बंदे ही अंदर ने ना को पैसे भी बाहर आए ना कि नहीं? पैसे देने तो बगैर नहीं छुट्टनगे। चीमा साहब किहड़े पैसे की गल कर रहे हो? हले तक किसी ने रुपया नहीं दिता हुकूमत नूं वापस। नहीं, रुपया तो नहीं देता, लेकिन $500 मिलियन देता है। तुम पता कितना हुंदा? कितना? 200 रुपया। आपके मुल्क में अगर करप्शन जिस वक्त रुक जाएगी, यानी कि जो जिस तरफ हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, तो आप देखेंगे कि अगला जो टेन्योर होगा उसमें चीज़ें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट से भी आगे निकल जाएंगी, होपफुली इंशाल्लाह। बाजी जान दो ना, करप्शन मुक्की ना गो मुकनी है जी। नहीं स्कैंडल तुम आपे पता लग गया, आप भी करप्शन करो, सानू भी करन दो, क्यों वक्त पाया है? ये आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, अपनी अगली पेशी के लिए तैयार हो जाए। आप दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, या ये सियासी शादी थी? पहली गल ठीक है, लव मैरिज डेफिनेटली। आए हाय, माशाल्लाह, वोट लैन गए ते डोली लेके आ गए। ये लव मैरिज कैसे हुई? पहली मुलाकात कहाँ हुई? कहाँ इनको कहीं स्पीच करते हुए देखा था? कॉलेज के बाहर देखा था? किसी दोस्त की बहन थी? क्या था? कहाँ देखा इनको? लड़की ने मुझे खाना खिलाया अवारी होटल में। Oh my God, अच्छा। खाना अच्छा था, लड़की अच्छी थी। पूल पे बैठ के खाया, तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। खाना उन्होंने खिलाया? जी, खाना उन्होंने खिलाया, बिल मैंने दिया। आई वाज लाइक मेरी तरफ से था, नहीं सीरियसली, लेकिन नहीं, इन्होंने खुद ही इतना इसरार किया, मुझे अब बाद में पता चला कि ओहो मैं इनको तब पसंद आ गई होंगी। बस पैसा ही तब खर्चा करते हैं जहाँ पर शादी करनी होती है। अब देखिए, सियासी बात में गोलमेल नहीं कीजिएगा। पहली मुलाकात कहाँ हुई जो बात खाने तक पहुंची? मैं होटल ही। अभी खाना तो था, मुलाकात कहाँ हुई? आंखें कैसे चार बस हो गई। ऐसे कैसे? वो उस होटल में वेटर थे, क्या थे? जी, वेटर था जी। देखो, बड़ा दोनों मियां बीवी ना बड़े सियासी कपल है। हर बात का सियासी जवाब देके ना मुकर जाते होते हैं। मेरे वेटर होने पे आपने ताली क्यों नहीं बजाई भाई? दसो किस तरह मुलाकात हुई? हम बच्ची नहीं पीछा छोड़ेंगे। हाँ, मैंने बता दिया, मैं वेटर था। नहीं, वैसे एक बात है, ये पूरी टीम नैब में अगर हो तो शहबाज शरीफ सारी रसीदें निकाल देंगे। आई एम श्योर। वो जो कहते हैं ना कि मैं 69 ईयर्स का, वो हर दफ़ा उनको अजीब से जवाब दे देते, वो बेचारे मान जाते हैं। आप लोग सारी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर हुआ क्या? चीमा साहब आपके पास आए, उन्होंने नहीं, चीमा साहब ने मुझे प्रपोज किया बाकायदा कि मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ गलियां पक्कियां करा दांगा। ओए ओ जिमीदार ने एहो जी ऑफर नहीं सी कीती। अच्छा, उन्हें क्या सी? अगर आप मुझसे शादी कर लें तो साल भर की गंदम, मकई और जवार सब मेरी तरफ। आप मास्क लगाए, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। फिर बताए ना किस बात ने इम्प्रेस किया था? मैं क्यों बताऊँ? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा था कि कोई और फिर इम्प्रेस हो जाए। फिर अच्छा, शादी को इतने साल हो गए, मगर देखो इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं जाती औरत की। ऊंची रो पड़े थे, कोई खून से खत लिखे थे, क्या किया? देखें, चीमा साहब की जो सबसे अच्छी बात है, ये एट अ सीरियस नोट, ये झूठ नहीं बोलते। नंबर 1, इन्होंने मुझे फ्लर्ट नहीं किया, डायरेक्ट प्रपोज किया। मैंने एक ही शर्त रखी कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी, मेरे फैमिली माने तो फिर हमारी शादी होगी, वरना नहीं। तो उनको फिर हमने कन्विंस किया, ही हेल्प मी, एंड देन हमारी शादी हो गई। अब हमारे 2 बेटे हैं। अब बेटों पे आए, बेटों की बात करें, मूव ऑन, हो गई बस। क्या बात है? चल, बेटों पे आ जाएं, ये ना पूछे नैन मटक्का कैसे हुआ। शरीफ आदमी है ना, नैन मटक्का हुआ, शादी कर ली, दैट्स ऑल। अगर शरीफ कह रही तो मान लो यार।
आयरा आप मुझे बताइए, एक्टिंग का शौक रखती हैं, सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी करेंगी? एक्टिंग का मुझे पर्सनली तो कोई शौक नहीं है, बट ऑफर्स बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली भी मुझे कराची से एक्टिंग के लिए ऑफ़र हुई है। हमारे बहुत फेमस डायरेक्टर हैं शफकत मोहिउद्दीन साहब, ही हैज़ ऑफर्ड मी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए परफेक्ट होंगी, बिकॉज म्यूज़िक इज़ माई पैशन एंड दैट इज़ माई मेन स्ट्रीम। तो एज फार एज आई, तो आपके गाने लेते हैं वो उन ड्रामों के लिए? नहीं, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स के आ रहे हैं सॉन्ग्स ड्रामास के इंशाल्लाह। सेम प्रॉब्लम्स विद मी। मुझे भी सिंगिंग की डैडी ने इजाजत दे दी, लेकिन मॉडलिंग की और एक्टिंग की नहीं दी। और मॉडलिंग ते एक्टिंग वास्ते तेरा प्यो नहीं, तेरी टिंड इजाजत नहीं देंदी। अपनी हालत वे हुलिया वे अपना ते एक्टर बनने टुरिया। ਇਹੋ ਜੇ ਮਲੰਗ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। नाज़रीन आइए एक सेगमेंट देखते हैं, अताई डॉक्टर और टॉरी मरीज। टेक अ लुक। ओए डॉक्टर, तेरे खानदान चो कोई बीमार होवे? ओए डॉक्टरा, ओ बुखार मैनू चढ़िया। ओए अल्लाह करे मौत तेनू आवे। हाय डॉक्टरा, ओ मैनू 120 बीमारियां, अल्लाह तेनू 240 लावे। ओ तू क्यों नहीं हाय करता? तू दाढ़ कटवा के आया। ओ मैनू तो पहला चलो, ओ मैनू तो पहला चलो, तेनू तो पहला चलो, तू कणा के। ओ तेनू तो पहला चलो, तू खट बना ला बिस्तर है। आए मैं नहीं हो बचना इंशाअल्लाह। ओए मेरे दिल च दर्द है। ओए अल्लाह करे तेरियां वखियां पाटन। ओए हाय हुकू हाय हुकू हाय 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 हुकू हाय हुकू हाय हाय। डॉक्टर साहब मेरा ग्लूकोज जो है ना लो हो रहा है। एक्चुअली वो मसला क्या है? वीकनेस महसूस कर रही हूँ। वीकनेस वो खाया पिया करे ना, मिल्क शेक पिया करे। ओ डॉक्टरा, ओ रोज इन्ने बंदे मरदे, तू क्यों नहीं मरदा? हाय ओ मैं नहीं बचना, मैनू लाहौर ले चलो। मरे लाहौर ही हो रहा सरगोदा है। मरीज नहीं हैगा, मरीज नहीं हैगा, हथ बहुत भारा। आप मुझे ना बालों के लिए कुछ अच्छा सा ना शैम्पू लिख के दीजिए। ओए कभी साबन नाल मुंह नहीं धोता, तैनू कितों शैम्पू लिख दवे। मैं आपको ऐसी क्रीम लिख के दूंगा कि मेरे चेहरे से ज्यादा आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा। हाय नूर, दफा नूर। उधर संगाड़ा, इधर बसरे दी खजूर। तो मैं नहीं बचना, मैनू लाहौर ले जाओ। ओए लाहौर या सालिया, केड़ा तू खटमंडू च बैठा है? आए ओ डॉक्टरा, ओ एक्सरे मेरे होण ते तेरे फेफड़ियां सुराख निकल आए। ओए डॉक्टरा, अल्ट्रासाउंड मेरा होवे, गुर्दियां च तेरे मोरी होवे। तुम्हारी 10 करामता ना 10। डॉक्टर साहब आप मुझे कोई अच्छे से ना मल्टीविटामिन्स लिखते हैं। आ कुड़िए फिटे मुँह तेरा, किदे कोलों केड़ियां दवावां लिखाउण डईयां? ओनू मल्टीविटामिन दा की पता, उन्हें तां कदी आप कुनैन दी गोली नहीं खाधी। ओए ओदे सिर च दर्द होए, चूहे मार गोलियां खांदा। गल्लां तू करी जा, मैं मारी जाना। हाय 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 हाय। ओ डॉक्टरा, ओ सानू चेक नहीं करना, सानू ताश ही लिया दे, असीं मंग पता खेली जाइए। ते हस्पताल है, तेरे प्यो दी बैठक नहीं। अच्छा भैया, बंदा हॉस्पिटल नहीं आया, ए जलूस च आया जे। ओए मंग पता खेडण डे, तू रंग ही खेड ला। ओ मैं नहीं बचना, मैनू लाहौर ले चलो। ओ मैं लाहौर, मैनू कही जाना लाहौर ले चलो, मैं फट्टे ते बैठा या वैगन चलान दिया है। हाय ओ तेरी ऐसे बांह दा ऑपरेशन होवे। हाय
ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ फर्क नहीं है मैं क्या ਓਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਈਂ अच्छा जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ पहले हजार रुपया फीस निकाले फिर मैं आपको टीका लगाता हूँ इधर आ नच गया नच के मैं डॉक्टर हूँ कि डांसर हूँ डांसर हाय ना तू डॉक्टर है ना डांसर है तू डंगर है हाँ भी जल्दी करो जल्दी ले आओ अल्लाह डॉक्टर अल्लाह डॉक्टर मैनू पहले टीका लाई पहले मैनू ला पहले मैनू आए साइलेंट प्लीज चुप करो मेरा फोन आ गया हेलो जी जी डॉक्टर साहब ने आज छुट्टी है आज नहीं आना तुसी ओहो चलो भी जाओ आज डॉक्टर ने नहीं आना ते तू कौन है ओ मैं ते सफाई वाला हां जी Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। आपके घर में किसकी हुकूमत है, कौन ऑपोजिशन है और कौन लीडर है? अच्छा मैं कहूँगी चीमा साहब की, तो चीमा साहब से पूछ लें किनकी है। जाहिर सी बात है कैमरों के सामने तो चीमा साहब ने आप ही का नाम लेना है कि आप लीडर है घर में। एक पूछने वाली गल है हाले भी चीमा साहब इंज डरे बैठे हुकूमत तो जी हमारे छोटे बेटे की घर में। अच्छा उसके बाद सेकंड इन कमांड ये है, मैं अवाम हूँ। अरे वाह क्या बात। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ जो पंजाब 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ फिर थोड़ा ठीक है तो मतलब है। डिटेल में बताइए ना कि आपकी कितनी हुकूमत है, लीडर कौन है और ऑपोजिशन किसने संभाली? घर के मामलात में हुकूमत इसलिए मेरी समझे बिकॉज जमशेद इंटरफेयर नहीं करते किसी भी घरेलू इशू में, या कह लें कि मैंने क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। He never interfered. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जो शहबाज शरीफ ਦਾ पीटीआई कर रही है। नहीं हमारी डील डिसाइडेड है और हम डील में एक दूसरे को धोखा नहीं देते और उस जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है। बहुत ही डरपोक खामन है लगता है। इतना डरपोक कि मैं बिल्कुल ही करप्शन नहीं कर सके। अच्छा आप दोनों ही सियासी सरगर्मियों में बाहर मसरूफ़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो जब घर आते हैं आप कोई फरमाइश करते हैं अपनी बेगम से कि आज ये खाना पका दो मेरे लिए, तो कभी हुआ है कि किचन के बाहर इन्होंने धरना दे दिया आज ये नहीं पकेगा, और अगर पकेगा तो बाहर मैं काम करती हूँ तो तुम भी बाहर काम करते हो मेरे से, तो आज किचन में भी काम करोगे तो ही खाना पकेगा, ऐसा हुआ कभी? इस बात का नतीजा कभी अच्छा नहीं हुआ जब भी मैं बताता हूँ। ये खाना नहीं बनाती। खाना नहीं बनाती? नहीं कभी, नेवर एवर। ये चाय का कप भी नहीं बना सकती। कभी आपने फरमाइश नहीं की नहीं मैंने आज तुम्हारे हाथ का ही पक्का खाना है, तो क्या जवाब? वैसे ये बात है कभी नहीं की। वैसे वो कभी आपसे इसलिए फरमाइश नहीं की कि वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं। ये कॉन्फिडेंस है कि अगर जिंदगी में कभी कुछ बना के ले तो खाना ही ना पड़ जाए। कभी नहीं कहा। लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? वो आपने मानना भी नहीं। आप पैरोकार किसी के लग रहे हैं जिसने मास्क पहनी हुई है लैपटॉप के आगे। मैं तो तब मानूंगा जब आप खुद बुलाएंगी और मैं खुद खाना खा के आऊंगा। आपके लिए तो ऑफर है कि मैं खाना बनाऊंगी और फिर आपको खाना पड़ेगा। अगर आप बाबा जी के लिए खाना बनाएंगी ना तो रेसिपी हमारी होगी। बिल्कुल ठीक है, बस उसमें कुछ मैं चीजें ऐड कर लूंगी। एक तो आपने खाने में नीला थोथा लाजमी डालना है, दूसरा गंदम में रखने वाली गोलियां, और तीसरा जमाल घोटा। परफेक्ट। अब आप पूछ लें आर यू विलिंग, ये हम आपको सर्व करेंगे। और फिर पॉइंट ये कि मेरा एक बड़ा मशहूर मेरा गार्ड है दौलत खान, वो मैं आपके सर पे खड़ा करूंगी। फिर आप खाना खाए बगैर आ नहीं सकते वहां से। आ गया जी ताड़ा हरीफ। जो बांदा सरदा दियो।
आजकल तो लंदन तो तस्वीरें वायरल हो रही है इन्हां दी। ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਚੀਮਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਚੀਮਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵਿਸਾਖ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਤਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। लेकिन भतीजी की नीयत वही सी कि अंदर जाए और फड़िया जाए। इज हैप्पी। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛਿੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟਿੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗ ਡਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। और वो इन दोनों अजाबों से बड़ा अजाब था जिससे निजात मिली है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अपनी गल आप करते ने, उन्होंने आप दसते ने कि यह कहते हो। मैं ना चीमा साहब तुहाडे कोलों नहीं डरदा, मैं बाजी कोलों डरना भी। मैं बहुत ही बदतमीजी करा मैं कापी मेरे मूँह ते मार दे। मियां साहब तुसीं कानून को डरिया करो, बाकी है रे किसी मुल्क का भी कानून साडा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकिया। असी जो लिख दईए वो कानून बन जाता है। चीमा साहब तुसीं थोड़ी जी गैरत इकट्ठी कर लो, बाकी है रे। दसो तुहाडा लीडर कदों आएगा? ओए तेनू मैं दसांगा। आ गए ने चीमा साहब तुहाडे लीडर, जेड़े कहंदे ना मैं लॉकडाउन करना है ना कोरोना दा कुछ करना है, जो भी करना है तुसी करना है। ठीक कह रहे हैं, अपने बारी ठीक कह रहे ने। लाडले ने भी जिंदगी च इको बारी मटन खादा ही ते फिर क्यों नहीं खाता? कहंदा ज़ायका ते ओही है, फायदा की 1200 लाउण दा। आ बाबे ने भी जिंदगी च एक बारी कोल्ड ड्रिंक पीती है, फिर कहंदा ओ डिकार ही नहीं मुकन दे, नवी पीण दा की फायदा है। चाचे ने भी जिंदगी च इको बारी चिकन खादा ही, फिर क्यों नहीं खाता? कहंदा ज़ायका ते ओही है, बार-बार खाण दा फायदा। ए मौले जट ने भी एक बारी बीवी कोलों जुत्तियां खादियां ते फिर क्यों नहीं खादियां? उनका ओही जुत्ती ओही सर बार बार खान दा की फायदा। इस गलों बाबा तेरी आदत अच्छी है, तू रोज फ्रेश खाना है। चाचे ने ईद लाल कोट पाया, लोग ਇਹਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਖੱਤ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮ ਲੈਗਾ। ए मौला जट भी डॉक्टर हुंदा सी। अच्छा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦਾ ਡਿਮਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अब बाजी निर्मल भी डॉक्टर को गई, डॉक्टर साहब ने कहनी मैं चेक करना केड़ी बीमारी है। डॉक्टर साहब कहते तेन कोई बीमारी नहीं, कहनी मेरी जुबान ते चेक करो, कहते उन्हें ते आराम की जरूरत है। लाडले खां भी बड़ा वड्डा डॉक्टर सी। अच्छा जी। वो एक बंदे दा ऑपरेशन कीता, खून नहीं सी बंद हो रहा, फिर उत्ते रेत पाती। यानी तुसी जाना चाह रहे हो? मैं कल अस्पताल ते वेख लिया तूड़ी वाला शवारमा हुंदा। ਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं कह दे वेख लिया चिड़ी नूं करंट पिया हुंदा। ਇਹ ਪਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਛੇ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैनू तो लगता है जिवें बांदर दा लच्छा हुंदा है। मासूम बच्ची से भी बेइज्जत होके नहीं जा रहे। चलो आओ यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे आके बैठो किसी वीडियो पे। आजा जटा आजा। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। तो सुनते हैं पहली खबर क्या है, निर्मल बताइए। 3 भाइयों ने स्पाइडरमैन बनने के लिए खुद को मकड़ी से कटवा लिया। चाचे नूं किसी ने दस्या कि शेर बड़ा बहादुर हुंदा। अच्छा जी। ओहदे कोलों कटवा लो तो बंदा बहादुर हो जाता। चाचे ने शेर अगे अपनी लत्त की थी, उन्हें क्या पिछे कर मैं हराम नहीं करना। चाचा इंजी दलील हुंदा ही। अच्छा। किसी ने कहा चीते कोलों कटवा फुर्तीला हो जाएगा। इन्हें चीते कोलों दंदी वढवाई, चीता तो नहीं बनया, कुत्ता बन गया। सारे जंगल च चौं पौं कौं कौं करे फिरे। चाचे ने एक बंदे ने किया कि अगर तू चाहना है कि तेरी दौड़ तेज हो जाए तो तू घोड़े कोलों कटवा। चाचे ने घोड़े कोलों अपनी बांह ते दंदी वढवाई ते घोड़ा ते नहीं बनया, खोता टैप होके ही करन लग पिया।
मैं भी कहाँ सवेरे सवेरे आके मैनू क्यों कहता मेरी कमर ते तो इट्टां ते रख दे। मैं भी कहाँ मेरे घर आया मैनू डाइनिंग च रोटी दी खुरली च लैके क्यों वड़ गया? वो अपनी मां ना दस तेरे घर डाइनिंग है तुसी ते पूरा टब्बर एक पिंजरे च वड़ के एक मरूद खा के कहंदे हो साडा डिनर हो गया। आगे चलिए। एशिया की महंगी तरीन तलाक, खातून अरबपति बन गई। चाची भी साडी इंज ही अरबपति होई हो। इंज किंज? बस जिथों तलाक लैंदी सी अगले बंदे दियां ज़मीनां भी लै लैंदी सी। हो जिथों तलाक लैंदी सी अगले बंदे दियां दुकानां भी लै जांदी सी। चाची साडी ने चाचे नाल कोई लव मैरिज नहीं कीती। चाचे दे नाम 2 दुकानां सी, उन्हें इहदे नाल दुकान मैरिज कीती है। चाची ने ते बड़ियां शादियां कीतियां ने। एक बाबा मरन वाला सी, ओदे नाल 2 मकान सन, ओदे नाल चाची ने मकान मैरिज कर ली सी। और चाची ने तो बाबा तड़ियां ये लांदा सी। केड़ियां? ये नहीं सिलांदा कि दुकान लपेट के निकल जाओ, कहंदा सी तू मकान लपेट के निकल जाओ। अगली न्यूज़। कोरोना के मरीज ने इलाज करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली। उस मरीज ने भला क्यों लेडी डॉक्टर ने ब्याह किया? क्यों? उन्हें सोचा मैनू इस तो ज्यादा वफादार बीवी नहीं लभ सकती कि जिहड़ी कोरोना को डर के मैनू छड्ड के नहीं गई। जिंदगी च होर की होना जिहड़ा मैनू छड्ड के चली जाए। वो मरीज ना किसी अच्छे खानदान दा सी। उन्हें वेख्या कि डॉक्टर मेरी इतनी खिदमत कर रही है, चलो मैं इहदे नाल विआह ही कर लेना। ए चाचा नू जदों कोरोना आया, जेड़ी डॉक्टर ने इदा ख्याल रखा, वापसी ते ओदा ही पर्स चुक के ले आया। चाचा है ही बदतमीज है। अच्छा। चाचे नू जदों कोरोना होया ना, किसी भी मरीज दे जाके फ्रूट नू हथ ला दिंदा सी, कहंदा भी मैं कोरोना वाले हथ लाते ने, तुसी ना हुण खाना, इहनू मैं ही मुकावांगा। नेक्स्ट न्यूज़। लालची खावन ने बीवी की दौलत हथियाने के लिए उसको सांप से डसवाकर मार दिया। चाचे नू भी इन्हां चक्करां च एक बारी 2 लाख रुपया भरना पिया। किस तरह? इन्हें चाची नू मरवाउण वास्ते उहदे कमरे च सप छड्डिया। चाची ने सप नू पूछल तो फड़ के घुमा के कंध च मार। फिर की? फिर सपेरे ने चाचे नू कहा काटो मेरा 2 लाख रुपया, मेरा तो कीमती सप सी। चाचे ने एक बंदे नू लाख रुपया दिता कि चाची नू गोली मार दे। फिर चाची ने उसे बंदे नू 2,500 रुपया दे के ना तो चाचे नू गोली मरवाती। चाचा लाख रुपया ला के चाची नू मरी लैके गया कि मैनू चेयर लिफ्ट तो धक्का दवांगा। चेयर लिफ्ट ते बहंदे आई चाची दा पर्स डिग गया। चाची चाचे नू कहंदी मेरा पर्स लैके आ, तेनू 200 रुपया देंगी, ते इन्हें छाल मार कड्डी ते अपनियां लत्तां तोड़वा के आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मुसर्रत जी। हमेशा की तरह पहली मरतबा जब आई थी आपने तब भी बड़ा अच्छा डिफेंड किया अपनी पार्टी को, और जवाब भी बड़े आप टिटा के देती है मज़े से, और मज़ा भी बड़ा आता है आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जमशेद साहब आपका तो डबल शुक्रिया, क्योंकि पहली मरतबा आपने इनको अकेले भेज दिया और दूसरी मरतबा आप साथ आने के लिए तैयार हो गए। और क्या कपल है आप दोनों, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। और जिस तरह से आप लोग सच्चे हैं, एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोग को और सच्चा रखे, इसी तरह तरक्कियां देता रहे और आपको बहुत खुशियों के भाग लगाए। बहुत शुक्रिया। और आयरा, मेरी दुआ है कि जब आप नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आएँ तो मैं आपकी आवाज़ ज़रूर सुन सकूँ, क्योंकि इतनी आस्था आप बोलती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बस ऐसे करके सुन लो। आई थिंक आई एम सेविंग माई वोकल्स फॉर सिंगिंग ओनली। अरे वाह, क्या बात है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।